दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में शुरुआत से सीरियल वाइज कार्य करना सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। इसके लिए आपको YouTube पर मेरे चैनल पर जाना होगा और फिर जाना होगा वीडियो में जाने के बाद आपको #1 नंबर वाली वीडियो से वीडियो देखना प्रारंभ करना है। सीरियल से आगे की वीडियो देखना है तो आप बेहद आसानी के साथ टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में शुरुआत से सीरियल वाइज कार्य करना सीख जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कॉन्ट्रा वाउचर में एक इस तरह की सेटिंग करना कि जिस सेटिंग को यदि आप कर लेते हैं तो जब भी आप कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करने जाएंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, 100% आप सही एंट्री करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इस तरह की सेटिंग जब आप कर देते हैं तो कोई भी व्यक्ति जिसको कि अकाउंटिंग का ज्यादा ज्ञान नहीं है, सॉफ्टवेयर का ज्यादा ज्ञान नहीं है, वो भी बेहद आसानी के साथ 100% कॉन्ट्रा वाउचर में सही एंट्री कर लेगा। इसके अलावा छोटे छोटे जो ट्रेडर्स हैं जो कि स्वयं ही अकाउंटिंग करते हैं अपने फर्म की टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में, तो उनको अकाउंटिंग और सॉफ्टवेयर का ज्यादा ज्ञान नहीं होता, तो वो भी बेहद आसानी के साथ इस तरह की सेटिंग कर कर कॉन्ट्रा वाउचर में 100% सही एंट्री कर पाएंगे। दोस्तों, कॉन्ट्रा वाउचर में इस तरह की सेटिंग करने के लिए हमको यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से जाना होगा अल्टर में। मैंने अल्टर को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दिया। हम आ गए दोस्तों मास्टर अल्ट्रेशन में। मास्टर अल्ट्रेशन में जब आप यहाँ पर आएंगे तो अकाउंटिंग मास्टर्स के अंतर्गत आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा वाउचर टाइप। तो आपको वाउचर टाइप को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही मैंने वाउचर टाइप को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया दोस्तों, हम आ गए मास्टर अल्ट्रेशन में और यहाँ पर लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप में आपको सारे के सारे वाउचर मिलेंगे। मुझे यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर में सेटिंग करनी है तो मैं यहाँ से कॉन्ट्रा को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने कॉन्ट्रा को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया दोस्तों, कॉन्ट्रा वाउचर अल्टरेशन मोड में हमारे सामने इस तरह से ओपन होकर आ गया और इसी जगह पर हमको ये सेटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करते हुए, बीच में हमें कहीं भी कुछ भी नहीं करना है परिवर्तन, एंटर प्रेस करते हुए हमें अपना कर्सर लेकर आना है नेम ऑफ क्लास पर। जैसे कि मैं इस जगह पर कर्सर लेकर आया। अब दोस्तों, यहीं पर हमको ये सेटिंग करनी होगी जिससे कि कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करते समय हम कंफ्यूज ना हो, हमारी एंट्री 100% सही हो। सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर में हमको कौन सी एंट्री करनी होती है। सबसे पहली जो एंट्री होती है वो हमारी होती है कैश डिपॉजिट की, यानी कंपनी से कैश को ले जाकर कंपनी के ही बैंक अकाउंट में जमा करना, इसको बोलते हैं कैश डिपॉजिट। तो ये एंट्री आपको कॉन्ट्रा वाउचर में करनी है। दूसरी एंट्री हमको करनी होती है कैश विड्रॉल की, यानी कंपनी को जब भी पैसे की जरूरत होती है, कैश की जरूरत होती है, तो कंपनी के ही बैंक अकाउंट से पैसा निकालकर कंपनी में जब लाया जाता है तो इसको बोलते हैं कैश विड्रॉल। तो ये एंट्री भी हमको कॉन्ट्रा वाउचर में ही करनी होती है। इसके अलावा कंपनी के एक से अधिक बैंक अकाउंट हैं और उनमें आपस में फंड को ट्रांसफर किया जा रहा है, उसकी एंट्री भी दोस्तों हमको कॉन्ट्रा वाउचर में ही करनी होती है। और इनके लिए मैं सेटिंग करना बताऊंगा आपको कॉन्ट्रा वाउचर में। सबसे पहले हम सेटिंग करते हैं कैश विड्रॉल के लिए, यानी कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसा निकालकर कंपनी में लाना, इसको बोलते हैं कैश विड्रॉल। तो सबसे पहले हम कैश विड्रॉल की सेटिंग कर लेते हैं। यहां पर हमको डालना होगा दोस्तों कैश विड्रॉल। ठीक है, यहां पर मैंने नेम ऑफ क्लास में कैश विड्रॉल डाल लिया, यानी हम कॉन्ट्रा वाउचर में कैश विड्रॉल के नेम से एक वाउचर क्लास बनाने जा रहे हैं और इसको हम यूज करेंगे जब भी हम कैश को विड्रॉल करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे तो उसको हम यूज करेंगे ना। तो यहाँ पर कैश विड्रॉल मैंने लिख दिया, आपको जो भी अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। ठीक है, और कैश विड्रॉल को लिखने के बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया। जब आप एंटर प्रेस करेंगे स्क्रीन आपके सामने कुछ इस तरह से अपीयर होगी और इस जगह पर आपको लिखा होगा, मिलेगा क्लास कैश विड्रॉल, सबसे ऊपर है ना, यानी हम कैश विड्रॉल के लिए क्लास बनाने जा रहे हैं। एक्सक्लूड दिस ग्रुप, यानी हमसे ये कहा जा रहा है कि कौन से ग्रुप, साइड में देखेंगे तो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स यहाँ पर खुलकर आ गए हैं। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो वाउचर क्लास हम बनाने जा रहे हैं उसमें कौन से ग्रुप को एक्सक्लूड रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर किसी भी ग्रुप को एक्सक्लूड नहीं रखना चाहता हूँ, एंड ऑफ लिस्ट मैंने कर दिया। एंटर प्रेस करेंगे तो ये एंड ऑफ लिस्ट कर दिया। इंक्लूड दिस ग्रुप, इसको भी मैं एंड ऑफ लिस्ट कर देता हूँ। तो एंटर प्रेस किया और एंड ऑफ लिस्ट कर दिया। अब दोस्तों हमारा कर्सर आ गया लेजर नेम में। लेजर नेम में हमको दोस्तों लगा देना है यहाँ पर कैश का लेजर, तो मैं यहाँ पर कैश का लेजर लगा देता हूँ और एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है ना, अब कैश विड्रॉल जो हमने वाउचर क्लास बनाई थी वो यहाँ पर बन चुकी है और इसका यूज करेंगे हम कैश विड्रॉल की एंट्री करने में। और कैश विड्रॉल की आपको एक ही वाउचर क्लास बनानी है, चाहे आपके 1, 2, 3 या 5 बैंक अकाउंट हैं और उन किसी भी बैंक अकाउंट से जब भी आप कैश विड्रॉल करेंगे इसी वाउचर क्लास का यूज कर लेंगे, अलग अलग आपको बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरी, हम यहाँ पर वाउचर क्लास बनाते हैं कैश डिपॉजिट, क्योंकि हमको कैश डिपॉजिट की एंट्री भी करनी होगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कैश डिपॉजिट इन SBI बैंक। ठीक है ना,
अब ये मैं दूसरी जो वाउचर क्लास बनाने जा रहा हूँ वो बनाने जा रहा हूँ कैश डिपॉजिट के लिए, यानी कैश डिपॉजिट इन एसबीआई बैंक के नेम से मैं वाउचर क्लास बनाने जा रहा हूँ। जब भी मैं कैश डिपॉजिट करने जाऊंगा कंपनी से, कैश को ले जाकर कंपनी के ही एसबीआई बैंक में जो करंट अकाउंट है उसमें जब डिपॉजिट करूंगा तब इसका यूज करूंगा, है ना। तो मैं इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देता हूँ। कैश डिपॉजिट इन एसबीआई बैंक इस जगह पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है ना, क्लास में। अब हम एक कैश डिपॉजिट के लिए बना रहे हैं, किसके लिए, जब हम कैश डिपॉजिट करने जाएंगे अपनी एसबीआई बैंक के करंट अकाउंट में, ठीक है। तो एक्सक्लूड दिस ग्रुप को मैं यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट रखता हूँ, इंक्लूड दिस ग्रुप इनको भी एंड ऑफ लिस्ट रखता हूँ, और लेजर नेम में जब हमारा कर्सर आ गया तो इस जगह दोस्तों हमको लगाना होगा, क्या करने जा रहे हैं, कैश डिपॉजिट एसबीआई बैंक, है ना। तो यहाँ पर हम लगा देंगे उस बैंक को जिस बैंक में हमने यहाँ पर नेम देख रखा है एसबीआई बैंक, है ना, कैश डिपॉजिट इन एसबीआई बैंक। तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट के नेम से मैंने लेजर क्रिएट कर रखा है, उसको मैं इस जगह पर लगा दूंगा। लगा दिया मैंने। अब हमारी दो वाउचर क्लास इस जगह पर बन गई। पहली वाउचर क्लास कैश विड्रॉल को हम यूज करेंगे जब हम कैश विड्रॉल करेंगे, यानी कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसा निकालकर कंपनी में लेकर आएंगे। दूसरी जो हमने कैश डिपॉजिट इन एसबीआई बैंक के नेम से यहाँ पर वाउचर क्लास बनाई है उसका यूज करेंगे जब हम कैश को डिपॉजिट करने जाएंगे एसबीआई बैंक में। अब दोस्तों यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमारे एक से अधिक बैंक अकाउंट होते हैं तब हम क्या करेंगे, उनमें कैश डिपॉजिट करने जाते तो दोस्तों हमारा एक पीएनबी जो बैंक है उसमें भी एक करंट अकाउंट है, तो उसके लिए भी हम बना लेते हैं। कैश डिपॉजिट के लिए आपको यहाँ पर एक और बनाना होगा, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ कैश डिपॉजिट इन पीएनबी बैंक, ठीक है ना। इसको भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ, यानी कैश विड्रॉल के लिए तो आपको एक ही बनाना है, चाहे आपके कितने भी लेजर हों, कितने भी आपके बैंक अकाउंट हो, ठीक है ना। लेकिन कैश डिपॉजिट के लिए आपको अलग अलग बनाना होगा। तो कैश डिपॉजिट इन पीएनबी बैंक मैंने कर दिया, और यहाँ पर क्लास आ गई कैश डिपॉजिट इन पीएनबी बैंक, है ना। अभी हम किसके लिए बना रहे हैं, जब हम कैश को डिपॉजिट करेंगे पीएनबी बैंक में जो हमारा करंट अकाउंट है उसमें, है ना, तब इसको यूज करेंगे। तो एंड ऑफ लिस्ट कर दिया एक्सक्लूड दिस ग्रुप में, इंक्लूड दिस ग्रुप में भी मैंने एंड ऑफ लिस्ट कर दिया। लेजर नेम में अब हम करेंगे यहाँ पर पीएनबी बैंक करंट अकाउंट, यानी जो बैंक का नेम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ कैश डिपॉजिट में उसी का लेजर हमको यहाँ पर लगाना है। तो पीएनबी बैंक करंट अकाउंट का लेजर मैंने यहाँ पर बना रखा, उसको यहाँ पर सिलेक्ट किया। अब देखिए हमारी तीन वाउचर क्लास बन गई, ठीक है ना, कैश डिपॉजिट इन एसबीआई बैंक, कैश डिपॉजिट इन पीएनबी बैंक और कैश विड्रॉल, है ना। अब दोस्तों हमको क्या करना है, ये तीन वाउचर क्लास मैंने बना ली, इसको एक्सेप्ट करना होगा यानी सेव करना होगा। मैंने एंटर प्रेस किया, एक्सेप्ट का पॉपअप हमारे सामने आ गया, मैं फिर से एंटर प्रेस कर दूंगा तो मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, यानी तीन वाउचर क्लास मैंने बना ली कॉन्ट्रा वाउचर के अंतर्गत। अब दोस्तों फिर से हम आ गए गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू पर। अब चलते हैं कि जो अपने वाउचर क्लास बनाई उसको आप किस तरह से यूज करेंगे और किस तरह से ये आपकी मदद करेगा जिससे कि आप कभी कंफ्यूज ना हो और 100% आपकी सही एंट्री हो। दोस्तों हम चलते हैं वाउचर्स में। वाउचर्स को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया और यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर ओपन है, इस तरह से आपका ओपन आएगा और इस जगह पर नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर दूसरा वाउचर इस जगह पर ओपन है और मैं क्या करता हूँ F4 प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, है ना, कॉन्ट्रा वाउचर को लाने के लिए मैंने F4 प्रेस किया। जैसे ही आप F4 प्रेस करेंगे इस जगह पर तो देखिए आपको यहाँ पर सभी वाउचर क्लास मिलेंगे और यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपको जो कॉन्ट्रा वाउचर आप चाह रहे हैं वो किस तरह का चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी आप F4 प्रेस करेंगे इस जगह पर आ जाएंगे आप और इस जगह पर क्लास में लिखा हुआ नॉट एप्लीकेबल और साइड में देखेंगे तो वाउचर क्लास लिस्ट में कैश डिपॉजिट इन पीएनबी बैंक, कैश डिपॉजिट इन एसबीआई बैंक और कैश विड्रॉल, ये तीनों ही वाउचर क्लास मैंने बना ली। अब सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर कि हम कैश विड्रॉल करने जा रहे हैं ना, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया कैश विड्रॉल जो लिखा हुआ उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, है ना। तो वाउचर टाइप में क्लास में मैंने कैश विड्रॉल को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए हमारे सामने इस तरह का अब कॉन्ट्रा वाउचर आ गया। इस जगह जब आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको वाउचर क्लास का नेम भी मिलेगा जिससे आपको पता चल जाए कि आप क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पर वाउचर क्लास कैश विड्रॉल, यानी कैश विड्रॉल के लिए ये हमने वाउचर क्लास बनाई है, उसमें मैं कैश विड्रॉल करूंगा। तो ये देखिए अकाउंट में यहाँ बाय डिफॉल्ट कैश का लेजर लगकर आ गया, जो मैंने सेटिंग की थी वो ये काम करेगी। अब एक लेजर आपको पता चल गया, यानी हम कैश विड्रॉल करने जा रहे हैं। अब किस बैंक से करने जा रहे हैं वो आप पर्टिकुलर में डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया का जो हमारा करंट अकाउंट है उससे हम कैश विड्रॉल करने जा रहे हैं, तो इस लेजर को मैंने यहाँ पर लगा दिया। यानी बाय डिफॉल्ट आपका एक लेजर लगकर आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दूसरा लेजर आपको पर्टिकुलर में डाल देना है। तो दो लेजरों के बीच ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, हम कैश विड्रॉल करने जा रहे हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हमारा करंट अकाउंट है उससे करने जा रहे हैं कैश विड्रॉल, तो मैंने पर्टिकुलर में उसको लगा दिया। और यहाँ पर मान के चलते 50,000 रुपए हम कैश विड्रॉल कर रहे हैं एसबीआई बैंक करंट अकाउंट से। मैंने यहाँ पर अमाउंट में डाल दिया 50,000 रुपए और एंटर प्रेस किया। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नंबर डाल देते हैं और जो भी आपको डिटेल डालनी है इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड वो आप यहाँ पर इस तरह से डाल सकते हैं। अब मैंने ये कैश विड्रॉल की एंट्री कर ली, अब मुझे फिर से कैश विड्रॉल की एंट्री करनी है ना, तो मैं फिर से कर सकता हूँ। अब हम पीएनबी बैंक से कैश विड्रॉल कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा पीएनबी बैंक
करेंट अकाउंट है ना, और यहाँ से मैं 80,000 रुपए विड्रॉल कर रहा हूँ, तो मैंने 80,000 रुपए यहाँ पर रखे और इससे रिलेटेड डिटेल यहाँ पर डाल दी। तो देखिए मैंने बड़ी ही आसानी से यहाँ पर कैश विड्रॉल की एंट्री कर ली। अब इसके बाद मान के चलते हैं आपको कैश डिपॉजिट की एंट्री करनी है ना, तो आप फिर से यहाँ पर F4 प्रेस कीजिए। F4 प्रेस करेंगे, इस जगह फिर आ जाएंगे आप, और इस जगह आने के बाद अब आप क्या करने जा रहे हैं, हम कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं SBI बैंक में। कंपनी से कैश ले जाकर SBI बैंक के करंट अकाउंट में हम जमा करने जा रहे हैं, डिपॉजिट करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, कैश डिपॉजिट इन SBI बैंक। इस वाउचर क्लास को सिलेक्ट करेंगे और हम दोस्तों एंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको ऊपर लिखा हुआ मिलेगा कैश डिपॉजिट इन SBI बैंक, यानी हम कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं SBI बैंक में। और यहाँ पर भी बाय डिफॉल्ट आपको एक लेजर लगकर आ गया है ना, तो ये हमको सुविधा है, यहाँ पर एक लेजर लगकर आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम डाल देंगे कैश का लेजर है ना। ये ट्रांजैक्शन कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं किसमें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट में। तो दो लेजर हो गए, एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का हो गया, वो बाय डिफॉल्ट लग कर आ गया। अब दूसरा हमको कैश को लेजर लगाना है, पर्टिकुलर में मैंने कैश रखा और कितना हम कैश जमा करने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, वो हम इस जगह पर डाल सकते हैं। यहाँ पर मान के चलते 75,000 रुपए मैंने इस जगह पर कर दिए। ये हमने एंट्री कर ली कैश डिपॉजिट की। अब हमको क्या करना है, F4 फिर से प्रेस कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, कैश जो डिपॉजिट करने जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं PNB बैंक में। तो मैंने F4 प्रेस कर दिया और यहां से अब मैं ले लूंगा वाउचर क्लास लिस्ट में से कैश डिपॉजिट इन PNB बैंक है ना। अब हम कैश डिपॉजिट किस में करने जा रहे हैं, PNB बैंक में। तो मैंने वाउचर क्लास कैश डिपॉजिट इन PNB बैंक को यहां पर सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। आप देखिए यहाँ पर वाउचर क्लास में लिखकर आ जाएगा कैश डिपॉजिट इन PNB बैंक, यानी PNB बैंक में मैं कैश डिपॉजिट करने जा रहा हूँ। और PNB बैंक करंट अकाउंट का लेजर यहाँ बाय डिफॉल्ट सही जगह पर लगकर आ गया, जहां उसको लगना चाहिए था। आपको कंफ्यूज होने की कोई इसमें आवश्यकता नहीं रह गई है ना, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हमको यहाँ पर लगा देना कैश का लेजर, मैंने कैश का लेजर लगा दिया। अब हम कितना कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं वो अमाउंट डाल देते हैं। मान के चलते हैं 40,000 रुपए हम कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं PNB बैंक में। मैंने 40,000 यहाँ पर डाल दिया और यहाँ पर जो भी आपको डिटेल डालनी है इससे रिलेटेड वो आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको यूज करना है। और फिर से मान के चलते हैं हमको यहाँ पर कैश विड्रॉल एंट्री करनी है, F4 प्रेस किया तो फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे कैश विड्रॉल। मैंने कैश विड्रॉल ले लिया, कैश विड्रॉल आ गया। और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको कॉन्ट्रा वाउचर चाहिए, वही वाला सिंपल वाला, आपने जो सेटिंग की है वो सेटिंग शायद उसमें काम ना करे। आपको लग रहा है कि मान लीजिए कोई अलग से एक बैंक आ गई है, यानी मान लीजिए सेविंग बैंक अकाउंट है, उसका तो हमने बनाया नहीं है। अगर उसमें कहीं आ गया तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ बाय डिफॉल्ट आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उसके लिए जब भी आप चाहें वो भी आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। आप F4 प्रेस कीजिए, F4 प्रेस करके यहाँ पर आपको मिलेगा नॉट एप्लीकेबल है ना। देखिए मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। जब भी आपको नॉर्मल कॉन्ट्रा वाउचर यूज करना है, जैसा कि सेटिंग से पहले था, वो भी आप हर समय आपके लिए उपलब्ध रहेगा, जब चाहे आप उसको यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नॉट एप्लीकेबल। मैंने नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो देखिए ये वाउचर क्लास नॉट एप्लीकेबल आ रही है, यानी यहाँ पर वाउचर क्लास कोई भी सक्रिय नहीं है और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको कोई भी लेजर लगकर नहीं आएगा। जो भी आप यहाँ पर करना चाहें वो एंट्री आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप ये एंट्री कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी ही कंपनी के दो बैंक अकाउंट है, SBI बैंक करंट अकाउंट है और PNB बैंक करंट अकाउंट है। तो एक से ज्यादा यदि आपके बैंक अकाउंट हैं और उनमें आपस में ट्रांसफर किया जाता है फंड को, तो उसके लिए भी आप चाहें तो कॉन्ट्रा वाउचर में ऐसी सेटिंग कर सकते हैं। चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा आपको आगे जब भी जरूरत पड़े अल्टर करना हो, यानी सुधार करना हो अपनी वाउचर क्लास में, तो उसमें भी आप इसी तरह से करेंगे, ठीक है। फिर से हम चलते हैं अल्टर में है ना। गेटवे ऑफ टेली से मैं अल्टर में गया। अल्टर में जाने के बाद यहाँ पर वाउचर टाइप को सिलेक्ट किया और वाउचर टाइप में से कॉन्ट्रा को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। हम फिर से आगे कॉन्ट्रा वाउचर को मैं यहाँ पर, जो कि अल्ट्रेशन मोड में ओपन होकर आया है, अब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए आ जाऊंगा इसी जगह पर। जब आप इस जगह पर आ जाएं तब आपको एंटर प्रेस नहीं करना है। एंटर प्रेस करेंगे तो आप अंदर चले जाएंगे। आपको कोई नई वाउचर क्लास और बनानी है तो डाउन एरो यहाँ पर आपको मिलेगा कीबोर्ड पे, डाउन एरो को यूज कीजिए। नीचे आ गया कर्सर और नीचे आ गया, और हम डाउन एरो पे प्रेस करेंगे तो कर्सर यहाँ पर नीचे आ गया। अब इस जगह पर हम इसके लिए भी बना सकते हैं, यानी हमारी कंपनी के दो बैंक अकाउंट हैं, SBI बैंक में करंट अकाउंट है और PNB बैंक में भी करंट अकाउंट है। अब हम यहाँ पर एक बनाएंगे वाउचर क्लास, यहाँ पर लिख देते ट्रांसफर इन SBI बैंक, यानी जो हम फंड ट्रांसफर करेंगे तो वो इन होगा SBI बैंक में। ये किसके लिए बनाने जा रहे हैं, जब हम अपने कंपनी के जो हमारे PNB बैंक में करंट अकाउंट है उससे जब हम पैसा लेकर जाएंगे SBI बैंक में, यानी इन होगा SBI बैंक में।
तो ट्रांसफर इन एसबीआई बैंक मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसके नेम से हम वाउचर क्लास बनाते हैं और इसका यूज जब हम करेंगे जब हम अपनी ही कंपनी के दूसरे बैंक अकाउंट यानी पीएनबी बैंक करंट अकाउंट से पैसा ले जाकर एसबीआई बैंक करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे ना। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ट्रांसफर इन एसबीआई बैंक, यानी जिसमें भी इन हो रहा है उसके नेम से हम बना ले रहे हैं। यहाँ पर ट्रांसफर इन एसबीआई बैंक मैंने यहाँ पर लिखा और एंटर प्रेस कर दिया। हम आ गए यहाँ पर क्लास में, इस जगह पर आपको अब लिखा हुआ मिलेगा ट्रांसफर इन एसबीआई बैंक, है ना। इसको मैंने एंड ऑफ लिस्ट किया, इसको भी एंड ऑफ लिस्ट किया। लेजर नेम में दोस्तों हमको वो लेजर लगाना है जो कि जिसमें कि ट्रांसफर इन हो रहा है ना। तो एसबीआई बैंक में इन होगा। ये किसके लिए हम बना रहे हैं? जब हम अपनी कंपनी के पीएनबी बैंक करंट अकाउंट से फंड को ट्रांसफर करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करंट अकाउंट में, है ना। तो ट्रांसफर किसमें इन होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो जो भी आपने यहाँ पर लिख रखा है ट्रांसफर इन और एसबीआई बैंक, उसी का लेजर आपको यहाँ पर लगा देना है। तो मेरे इसमें क्या लिखा था, इन में क्या लिखा है? इन एसबीआई बैंक। तो मैं यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का लेजर लगा दूंगा। मैंने यहाँ पर लेजर लगा दिया। तो ये देखिए ट्रांसफर इन एसबीआई बैंक की हमारी वाउचर क्लास बन गई और इसको हम यूज करेंगे। अब हम यहाँ पर दूसरी बना लेते हैं, ट्रांसफर इन पीएनबी बैंक। इसका हम यूज कब करेंगे? इन पीएनबी बैंक, यानी एसबीआई बैंक से जब भी फंड आएगा इन होगा पीएनबी बैंक में। तो उसके लिए हम इस तरह से वाउचर क्लास बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ट्रांसफर इन पीएनबी बैंक और एंटर प्रेस कर दिया। हम आगे फिर यहाँ पर क्लास में आगे ट्रांसफर इन पीएनबी बैंक, एक्सक्लूड दिस ग्रुप को एंड ऑफ लिस्ट रखेंगे, इंक्लूड दिस ग्रुप को भी एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। लेजर नेम में अब हमको क्या लेना है, मैंने आपको बताया था ट्रांसफर इन पीएनबी बैंक लिखा है, इन पीएनबी बैंक लिखा है तो यहाँ पर हम पीएनबी बैंक का लेजर लगाएंगे। तो पीएनबी बैंक करंट अकाउंट का जो लेजर है मैंने इस जगह पर लगा दिया। और दोस्तों इस तरह से हमने ये वाउचर क्लास बना ली। अब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो भी आपको वाउचर क्लास बनानी हो आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल तो आपको आता है, उसमें तो आप कंफ्यूज नहीं होते। तो आप यहाँ पर कंपनी के एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट के ट्रांसफर के लिए बना सकते हैं। आप चाहें तो केवल कैश डिपॉजिट के लिए बना सकते हैं, जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। और जो आपने यहाँ पर बना ली हैं इसी जगह पर फिर आकर आप उनका नेम सुधार कर सकते हैं, कोई भी सुधार करना है वो भी कर सकते हैं। अब एक्सेप्ट मैं करना चाहता हूँ, मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो ये भी हमारी वाउचर क्लास बन गई। अब हम इनको यूज करके देखते हैं। चलते हैं हम वाउचर्स में, वाउचर्स को सिलेक्ट करके इस जगह पर आ गए। F4 मैंने प्रेस किया। F4 जैसे ही प्रेस किया तो देखिए हमारी दो वाउचर क्लास इसमें और ज्यादा आ गई, है ना। अब इसमें आ गए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम चलते ट्रांसफर इन एसबीआई बैंक, यानी हो क्या रहा है इसमें? ट्रांसफर इन एसबीआई बैंक, यानी पीएनबी बैंक करंट अकाउंट से पैसा एसबीआई बैंक में हमको ले जाना है ना। तो मैंने ट्रांसफर इन एसबीआई बैंक को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। देखिए यहाँ पर आ गया ट्रांसफर इन एसबीआई बैंक और एक लेजर यहाँ पर लगकर आ गया। अब हमको दूसरा लेजर लगाना है, तो दूसरा लेजर होगा यहाँ पर पीएनबी बैंक। मैंने पीएनबी बैंक करंट अकाउंट का लेजर यहाँ पर लगा दिया। और कितना पैसा हम पीएनबी बैंक करंट अकाउंट से एसबीआई बैंक में लेके जा रहे हैं ना, उसको हम यहाँ पर लगा देंगे। मान लीजिए 1 लाख रुपया है, तो मैंने यहाँ पर 1 लाख डाल दिया यहाँ पर, और यहाँ पर आप इससे रिलेटेड डिटेल डाल सकते हैं। ये मैंने इस तरह से कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमने एंट्री कर ली किसकी? ट्रांसफर इन एसबीआई बैंक। पीएनबी बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपया हमको ले जाना था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट में, तो हमने ये एंट्री कर ली। और किसमें की? ट्रांसफर इन एसबीआई बैंक में, और इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब फिर से दूसरी कोई एंट्री इसी तरह की आपको करनी है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर बराबर से बदलना है तो फिर से आप F4 प्रेस कर दीजिए। F4 जब मैंने प्रेस किया हम इस जगह पर फिर आ गए। अभी हमने क्या किया था? ट्रांसफर इन एसबीआई बैंक। अब हम यूज करना चाहते हैं ट्रांसफर इन पीएनबी बैंक, यानी एसबीआई बैंक करंट अकाउंट से पैसा जो फंड है वो ट्रांसफर करने जा रहे हैं किसमें? पीएनबी बैंक में। तो इन किसमें होगा? पीएनबी बैंक में। तो ट्रांसफर इन पीएनबी बैंक को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर लिखकर आ गया ट्रांसफर इन पीएनबी बैंक, है ना। अब एक बैंक का लेजर अपने आप यहाँ पर लगकर आ गया, दूसरी बैंक का हम लगा देते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट है उसका मैंने यहाँ पर लेजर लगा दिया। पर्टिकुलर में कितना पैसा हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट से पीएनबी बैंक करंट अकाउंट में ले जा रहे हैं, इन हो रहा है पीएनबी बैंक में ना। तो हमारी जो वाउचर क्लास है वो ट्रांसफर इन पीएनबी बैंक। तो पीएनबी बैंक करंट अकाउंट का लेजर जिस जगह पर लगना था वो लगकर आ गया। अब जब एक लेजर लगकर आ जाएगा तो स्वाभाविक है दूसरा लेजर हमको पर्टिकुलर में रख देना है। तो दूसरा लेजर हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट का, तो इसको मैंने यहाँ पर कर दिया। और मान के चलते 2 लाख रुपए यहाँ पर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट से पीएनबी बैंक करंट अकाउंट में लेना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर 2 लाख डाल दिया और इसमें जो भी डिटेल है वो आप डिटेल डाल देंगे, इस ट्रांजेक्शन से डिटेल, और मैंने ये एंट्री कर ली। तो इस तरह से दोस्तों आप ये सारा कार्य कर सकते हैं इसके, है ना। तो कॉन्ट्रा वाउचर में मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको कौन सी एंट्री करनी है। यानी कैश विड्रॉल के लिए आपको एक ही वाउचर क्लास बनानी है, हर बैंक्स के लिए अलग से नहीं बनानी है। कैश विड्रॉल के लिए एक ही वाउचर क्लास बनानी है, और बाकी वाउचर क्लास आपको किस तरह से कैश डिपॉजिट में के लिए बनानी है ना, वो मैंने आपको बता दी। और इसके अलावा आप ही की कंपनी के अलग अलग बैंक अकाउंट हैं, उनमें फंड को ट्रांसफर करना, उसके लिए आप किस तरह से
वाउचर क्लास बनाएंगे और किस तरह से यूज करेंगे ये आपने सीख लिया। इससे पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने बताया था इसी जगह पर, यहाँ पर F5 पेमेंट वाउचर में भी मैंने इसी तरह की सेटिंग करना आपको बताया है। जिस तरह देखिए मैंने पेमेंट इन कैश, जब हम कैश में पेमेंट करने जाएंगे तब इस वाउचर क्लास का यूज कर लेंगे। पेमेंट बाई पीएनबी बैंक, जब हम पीएनबी बैंक से पेमेंट करने जाएंगे तो इस वाउचर क्लास को यूज करेंगे। पेमेंट बाई एसबीआई बैंक, जब हम एसबीआई बैंक से पेमेंट करने जाएंगे तो इस वाउचर क्लास का हम यूज करेंगे, है ना। इसी तरह से दोस्तों मैं यहाँ पर बैक आ जाता हूँ, F6 प्रेस करता हूँ रिसिप्ट वाउचर के लिए। तो रिसिप्ट वाउचर में भी मैंने यहाँ पर दो वाउचर क्लास बना के दिखाई है उसी एक ही वीडियो में। पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर में इसी तरह की वाउचर क्लास बनाना बताया है, वो वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, उसको देख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये वाली वीडियो की लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और रिसिप्ट और पेमेंट वाउचर में भी इस तरह की वाउचर क्लास बनाकर सेटिंग करना सीख सकते हैं। यहाँ पर मैंने रिसिप्ट वाउचर में रिसीव फ्रॉम एसबीआई बैंक, यानी जब हम अपने बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव करेंगे तो इस वाउचर क्लास का यूज कर लेंगे। और रिसीव इन कैश, जब हम कैश में रिसीव करेंगे, किसी से भी कैश रिसीव करेंगे तब हम इस वाउचर क्लास का यूज कर लेंगे, है ना। तो दोस्तों इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों ही वाउचर में इस तरह की सेटिंग कर सकते हैं। मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।